मित्रों, आज मैं आपको पेट्रोल, डीजल, केमिकल टैंकर्स और गैस टैंकर्स के विषय में बताऊंगा। खासकर जो जयपुर अजमेर हाईवे पे गैस टैंकर और जो है केमिकल का ट्रक का जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से करीब 11 लोगों की करीब डेथ हो गई और करीब 35-40 लोग जो है जल गए हैं, सीरियस बर्न इंजरी हुई है और उसमें करीब 40 कारें और बस जल गए हैं। उसके विषय में बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसमें क्या हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं जो ये घटनाएं बहुत कम हो या ना हो, और साथ ही इसके साथ हाईवे में जो एक्सीडेंट होने के कारण है, बाईपास हाईवे पे, जो उसके विषय में भी बात करूँगा, जिससे शायद मेरा ये वीडियो कुछ लोग देखेंगे और उससे जो है लोग यदि ध्यान देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें जो क्षति होती है, मानवीय क्षति या और जो संपत्ति की क्षति होती है, उससे बचा जा सकेगा। एक तो मेरा कहना है, जो इस प्रकार के टैंकर जो है, गैस टैंकर और पेट्रोल टैंकर या केमिकल के टैंकर या जो है चीज़ें हैं, इनसे आप एक दूरी बना कर चलें और दूरी जो है कम से कम 50-100 मीटर की दूरी हो, और जब इनके पास हो तो थोड़ा सा अलर्टनेस लेवल ज़्यादा हो। आप एक चीज़ देखिए कि ये एक्सीडेंट कई बार ओवरटेकिंग में होते हैं। एक ओवरटेकिंग में कहीं लापरवाही हो गई या सामने आमने से भी लापरवाही होने जो एक्सीडेंट हो जाते हैं। सबसे पहले मेरे को एक ये बात बतानी है, चाहे कार हो, चाहे टैंकर हो या कोई गैस टैंकर हो। वैसे तो गैस टैंकर, पेट्रोल टैंकर की स्पीड जो है अधिकतर जो है नियंत्रित होती है, 40-50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हैं। और कभी कभी ये लोग जो ड्राइवर लोग जो है सड़क खाली देखते हैं तो स्पीड बढ़ा भी देते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है टैंकर का, या आप देख रहे होते हैं कहीं गैस टैंकर या पेट्रोल टैंकर का एक्सीडेंट हो गया, तो पहला काम तुरंत आपको करना है कि उस टैंकर या ट्रक से आप दूर रहें, उसके पास न जाए और आप जितना दूर हो सके भाग सके उतना दूर भागें। यदि आप ट्रैफिक जाम में हैं और टैंकर में एक्सीडेंट में आग लग गई है, गैस टैंकर या पेट्रोल टैंकर में, तो यदि आपको कार मोड़ने की जगह नहीं मिल रही है तो आप तुरंत जो है कार छोड़ करके हवा की विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करें। जितना तेज भाग सकते हैं आप, जिस हालत में हो उस हालत में भागें, क्योंकि ये जब भी गैस फैलेगी या पेट्रोल जो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, और बनने के बाद वो हवा की दिशा में ही, जो आग के गोले हैं वो हवा की दिशा में ही चलते हैं। आप पर उसी दिशा में चल रहे हैं और आग का गोला आपके पीछे चल रहा है, तो आप जो है आप अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। दूसरी बात कि आप कोशिश ये करें, यदि मजबूरी है आपको उसी दिशा में भागना पड़ेगा, तो आप तुरंत कोशिश करें कि आप गलियों की तरफ भागें।
तो क्योंकि जब हवा जनरली एयर प्रेशर जो है हाईवे पे ज़्यादा होता है, क्योंकि खुला मैदान होता है तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसमें आग जो है, गैस जो फैलती है या पेट्रोल फैलता है, वेपर बन के फैलता है, आग के गोले फैलते हैं, वो हवा की दिशा में चलते हैं। और जो हाईवे में यदि आप गलियों में जाएंगे तो चांसेस जो है गलियों में उसका जो हवा का प्रभाव कम रहता है, इससे जो आग के गोले जो गलियों के अंदर में नहीं जाएंगे। तो ये आप चीज ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये जब गाड़ियां चल रही हो तो इनको ओवरटेकिंग की कोशिश ना करें, या बहुत ही जब आगे ड्राइवर जो चला रहा है उसने क्लियरेंस दे दिया है ओवरटेक करने के लिए, तभी ओवरटेक करें। यदि उसने क्लियरेंस नहीं दिया है, आपको सिग्नल पास होने का सिग्नल नहीं दिया है, तो आप गाड़ी को पास ना करें। क्योंकि दूसरी बात एक और कहना है, इन टैंकर और गैस टैंकर या केमिकल जो के ट्रक होते हैं, इनको आप गलत दिशा से ओवरटेक ना करें। यदि आपको जगह दिख रही है तो गलत दिशा में ओवरटेक ना करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ड्राइवर साइड से जो अपोजिट साइड होती है वो ड्राइवर लगभग वो अंदाज से चलाता है। यदि आप वो अपनी स्पीड में चला जा रहा है, आप बाई चांस जो है वो उल्टी साइड से उसके आगे आ गए, उसको अचानक दिखेगा नहीं और वो चांसेस है कि आपसे एक्सीडेंट हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, कभी टैंकर के साथ, टैंकर जो डीजल पेट्रोल पे चलते हैं केमिकल के, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। आप ये जब ये जा रहे होते हैं, एक चीज आप ये आपके नॉलेज में डालना है, ये टैंकर जितने भी हैं इसमें जो है करीब 5% लगभग जो है जो अंदर में जगह होती है कि टैंकर जो है मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल या कोई केमिकल है, तो गैस बने तो गैस जो है वो निकल वो अंदर वो जो है उसके लिए स्पेस छोड़ी जाती है 5% की। जैसे 20,000 लीटर का जो है टैंकर है, तो वो लगभग 21,000 लीटर का एक्चुअली टैंकर होता है। 1,000 लीटर की उसमें जगह छोड़ी जाती है वेपर्स के लिए। ऐसे ही 12,000 लीटर में लगभग 700 लीटर की जो है जगह छोड़ी जाती है। और 24,000 लीटर का बड़ा टैंकर है तो फिर वो उसमें और ज़्यादा 1,200-1,300 लीटर की जगह छोड़ी जाती है। अब आपने कोई अचानक गलत साइड से जो आप निकल गए या अचानक ड्राइवर को नहीं समझ में आया वो निकल गया, तो पहला बात ये होती है कि ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, उसको फैसला करना होता है। जब वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो है वो ट्रक कम से कम जो है सेकेंड्स की बात करें तो 15-20 मीटर वो टैंकर आगे बढ़ जाता है ब्रेक लगाने के बाद। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, जो 1,000 लीटर या 1,200 लीटर जो जगह होती है, तो उसका जो लिक्विड होता है पेट्रोल, केमिकल या जो डीजल, वो उसमें इम्पैक्ट मारता है बॉडी में। तो जब झटका देता है तो उस वजह से गाड़ी और आगे बढ़ जाती है। तो 15-20 मीटर आगे बढ़ना है, यदि तेज़ गाड़ी 50-60 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है तो अचानक ब्रेक लगाने में 50-60 मीटर 50 मीटर तक गाड़ी बढ़ सकती है और उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। अब यदि वो टैंकर का होता या गैस टैंकर का होना इमरजेंसी टॉप इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, इसका मतलब वो गाड़ी तुरंत खड़ी हो जाए एक्सीडेंट बचाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जब टॉप इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो टैंकर या जो भी है गैस टैंकर, पेट्रोल टैंकर, वो गाड़ी पलट जाएगी। पलटने के बाद में
वो क्या होगा, जो एक्सीडेंट अपना उसका हो जाएगा और चांस से बहुत ज़्यादा कि आग लग जाएगी। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन लोगों से आप ड्राइविंग में खिलवाड़ ना करें। और साथ ही साथ हमारी जो खासकर गैस टैंकर, पेट्रोल टैंकर और केमिकल के जो टैंकर्स हैं, उनके ड्राइवर भाइयों से जो है, उनके ओनर से भी अनुरोध है कि गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में चलाएं और ध्यान से चलाएं, जिससे कि कोई भी मानवीय क्षति ना हो या गाड़ी का पलटे नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। साथ ही साथ ये देखा गया है कि बहुत बार हाईवे बाईपास में जो बीच बीच में कट बने हुए हैं या लोगों ने बना लिए हैं कट, जो यू टर्न लेने के लिए रास्ते में बहुत लंबे आगे टर्न लेना पड़ेगा वापस घूमने के लिए, तो बीच के यू टर्न से वो कई बार गाड़ियां मोड़ देते हैं। अब वो मोड़ देते हैं या अचानक मोड़ देते हैं, तो क्या होगा, अचानक मोड़ने को गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, तो स्पीड में है, तो वो जब तक वो पहली गाड़ी ने यू टर्न लिया, तो कई बार ड्राइवर को समझ में नहीं आता या ब्रेक लगाता है, तो उसमें ब्रेक लगाने में उसमें यू टर्न के समय में एक्सीडेंट हो जाता है। जयपुर में जो है ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये यू टर्न में हुआ है। जब जो है गैस टैंकर जो है जो उसमें हाईवे पे यू टर्न ले रहा था और बाई चांस यू टर्न जो है वो चौराहे के पास था, तो उससे क्या होता है, चौराहे को जो है जो एक कट रोड थी, उससे भी वो दूसरा बाईपास निकल रहा था, वहाँ से आते हुए ट्रक ने, वो भी स्पीड में था, उसने नहीं देख पाया और उसने एक्सीडेंट मार दिया। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक चीज़ आपको ये बोलना है, जब भी ये अक्सर एक्सीडेंट जो है हाईवे में होते हैं, वो बाइक जो है, ये जो आप जो है ओवरटेक करते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप ये मान के चलिए, जब भी कोई गाड़ी आप जो है 100-120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है या 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, आप उसको 120 किलोमीटर की स्पीड से जो है ओवरटेक करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो अलर्टनेस की जो है ज़रूरत है, तो कोशिश करें ना करनी पड़े। क्यों आपको 120 में क्यों जाना चाहते हैं, 140 में क्यों जाना चाहते हैं? आप 120 में जा रहे हैं, तो आपने सोचा आपकी कार जो है या गाड़ी वो करीब 30 से 35 किलोमीटर, वो 30 से 35 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है, प्रति सेकंड, जो आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी समझ के परे है कि 35 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। सपोज वो अचानक कोई गाड़ी सामने से आ गई, वो भी आपके पास में 35 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है, तो ऐसे में ओवरटेकिंग करते समय या सामने से गाड़ी आ गई, तो एक्सीडेंट बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें या तो डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबलमेंट जो है, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी वो ज़िंदगी भर जो आपके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप कामों में चले जाते हैं, ये सब चीज़ हो जाती हैं। तो कृपया आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आपके पीछे आपका परिवार जो है आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप परिवार को साथ में ले जा रहे हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। इसलिए आप बहुत ध्यान रखें और रोड पे चलते समय, खासकर बाईपास हाईवे में, और जो है बहुत ध्यान रखें। इवन जो सिटी के अंदर जो कारें चलती हैं या जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं, वो भी स्पीड का बड़ा ध्यान रखें। तो कई बार जो है जो साइकिल वाले हैं वो अनजान होते हैं रूल्स के विषय में, कई बार वो अचानक मोड़ देते हैं, और जो है चाहे बाइक्स हो, स्कूटर हो, या जो है आजकल जो टेम्पो ई रिक्शा चल रहे हैं, ये भी कई बार गलत मोड़ देते, बिना हाथ दिए मोड़ देते हैं या इतना कम समय देते हैं कि वो उसका जो है समझ ही नहीं पाता और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये जब सिटी के अंदर चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए सामने वाला गलती कर सकता है,
और गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखें प्रॉपर हॉर्न बजाएं और ध्यान रखें कि एक्सीडेंट ना हो। आप उसका अपने वाले की जो गलती, आपने सही चला रहे हैं इसका मतलब आप 50% जो 50% जो है आप सही हैं, वह 50% जो आपकी सुरक्षा है जो दूसरे के हाथ में है। तो दूसरे के हाथ में है तो उसको भी आपको केयर करना है कि वो एक्सीडेंट ना हो। और ये ध्यान रखेंगे तो आपका परिवार आप जो है सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहेंगे और आपकी वजह से कोई और भी परिवार जिसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाए या परिवार दुख के उसमें चला जाए तो ये भी आपका दायित्व है और समझदारी इसी में है कि आप सावधानी से चलें। जब रेल जो क्रॉसिंग पार करते हैं तो क्रॉसिंग के नियमों का पालन करें। कभी भी वो जो है क्रॉसिंग का बैरियर लगा हुआ है उसके नीचे से पार ना करें, क्योंकि आपको गाड़ी की स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता है। कई बार 100-120 की स्पीड में, 140 की स्पीड में ट्रेन आ रही होती है, वो सेकेंड्स में आपके पार आ जाती है, या आपको कार से एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप जो है मोटरसाइकिल जो है आपकी क्रॉस हो जाएगी, साइकिल क्रॉस हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि साथ ही साथ मेरे को ये बताना वैसे सही नहीं है, मगर आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रेल की क्रॉसिंग में जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें रेल जिम्मेदार नहीं होती। आपको ये कहना है, रेल हमेशा कहती है आप जब या बैरियर क्रॉसिंग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ तो आप इसको जो है आप क्रॉसिंग से पहले उतर के देखें, दोनों तरफ मुड़ के देखें, इधर उधर देखें कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। यदि गाड़ी आ रही है तो गाड़ी को रेल जो है पटरियों पे ट्रेन का चढ़ने का पहला अधिकार है, आपको क्रॉस करने का नहीं। इस प्रकार कोई भी क्षति होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं देगी, चाहे डेथ हो, चाहे आपके परिवार में डेथ में, या कोई आपका कार या स्कूटर ट्रक टेम्पो कुछ भी नुकसान होता है तो रेलवे आपको संपत्ति का नुकसान का या जनहानि का कोई भी मुआवजा नहीं देगी, बल्कि उल्टा रेलवे आपके ऊपर में क्लेम कर देगी, लाखों रुपए का क्लेम कर देगी। उनका नुकसान हुआ है, यातायात बाधित हुआ है तो आप उस नुकसान के बाद में भी आपको ये क्लेम कोर्ट के थ्रू देना पड़ेगा, FIR हो जाएगी, हो सकता है आपको गिरफ्तारी भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें, सुरक्षा जो है का ध्यान रखें। आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा अपना कहना है कि यदि इस तरह की वीडियो या इस तरह के जो हैं आप उसको अधिक से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करें। इसमें मैं कोई भी किसी तरह का प्रोप्राइटरी क्लेम नहीं करूँगा, और यदि इस वजह से किसी की जान बचती है, सुरक्षा रोड सेफ्टी की वजह से लोगों की जो है ज़िंदगी आसान होती है, तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और कि मैं कुछ कर पाया। और आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है फेसबुक ग्रुप में या ट्विटर अलग अलग चैनल में जो भी है आप इसके सोशल मीडिया में हैं तो आप उसको शेयर करें, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। यदि कुछ भी जान बचती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद।